नमस्कार। अभी हम भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरबन्ना प्रखंड नारायणपुर जिला भागलपुर में है। और यहाँ जो एक मामला आया है शिक्षक और शिक्षिका का विवादित मामला आया है और रंजना कुमारी जो है वो 11 और 12 की राजनीति शिक्षिका है और उनका इस क्लास भी अलग है। हम क्लास भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जिस शिक्षक से विवाद हुआ है वह शिक्षक प्रिय रंजन कुमार है। वो 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और प्राथमिक मध्य और 10+2 इसी स्कूल में संचालित होता है और यहाँ विवादित होना ये मामला प्रकाश में आया है। 17 तारीख का ये मामला है और जिनके साथ ये मामला घटित है हुआ है हम उसके पास आपको लेके चलते हैं। मैडम, आप ही के साथ मामला हुआ है? जी नमस्कार सर। अच्छा, रंजना कुमारी आप हैं? जी मैं ही रंजना। क्या मामला हुआ था बताना चाहेंगे आप? जी, प्रधानाध्यापक जयशंकर ठाकुर जो यहाँ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरबन्ना के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी स्टाफ को शामिल होना अनिवार्य रूप से कहा गया था। उसमें 3:30 बजे शाम को ये मीटिंग हुई, शुरुआत हुआ। 12 बिंदु थी उसमें से कुछ एक बिंदु पर हम लोगों ने आपत्ति जताई, यानी कि मैंने ही जताई और मैंने बोला कि सर इस चीज़ को जो है बंद करना है, इसको हटाना है, ये बिंदु ठीक नहीं है। हमारे और हेडमास्टर के बीच में बातचीत हो रही थी मीटिंग के दौरान। इसी बीच में प्रिय रंजन कुमार जो है वो जबरदस्ती मुझे बोलने लगा तुमको घसीट कर बाहर क्यों? क्योंकि तुम साइन करो नहीं तो घसीट कर बाहर करेंगे। मीटिंग में साइन करो, मीटिंग के रजिस्टर पे साइन करो। आप विरोध कर दिए? मैंने बोला कि साइन नहीं करूंगी, इसकी सारी बिंदु मुझे पसंद नहीं, इसलिए मेरी सहमति नहीं। इसलिए वो बोले तुमको घसीट के बाहर करेंगे नहीं तो तुम निकलो और बांस। दूसरा सवाल है कि आपके साथ जो घटना हुआ, गाली गलौज हुआ और सारी बातें आपने कही, तो इस पे प्रधानाध्यापक कोई संज्ञान लिए? कोई भी संज्ञान नहीं लिए और प्रधानाध्यापक ने मुझे ये भी आश्वासन नहीं दिया कि मैम उसकी गलती है, मैं उसे डांटूंगा, कुछ भी नहीं बोले। और वो एकदम स्तब्ध रहे और वो एक पक्षीय बातों को बोलते रहे और बार बार उनके ही पक्ष में हर समय जो है रहे। ना हम लोगों से उस दिन से बातचीत करना चाहते हैं, ना मेरी तरफ आते हैं। और जो हमारे प्रधान हैं अरुण कुमार जी, जिनको कि नियमित प्रभार मिला हुआ है, शैक्षणिक प्रभार, तो वो उन्हीं के द्वारा हम लोग आवेदन भेजते हैं तो हम लोगों को छुट्टी मिलती है। हम लोग प्रधानाध्यापक से ना मिलते हैं, ना बातचीत होती है, ना प्रधानाध्यापक। कैसे चल पा रहा है स्कूल? कैसे चल रहा है, संचालित कैसे हो रहा है जब आप प्रधानाध्यापक से बात नहीं कर पा रही हैं और ना यहाँ व्यवस्था में आप लोग का इन्वॉल्व है, तो कैसे चल रहा है विद्यालय? तो मैंने अपने जो हमारे शैक्षणिक प्रभारी हैं अरुण कुमार शर्मा, जो सबों में सीनियर है, भावी प्रधानाध्यापक वही हमारे होने वाले हैं हाई स्कूल के। तो ये जो है जयशंकर बाबू मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो उनके दोनों के बीच में कड़ी को जोड़कर चल रही है और हम लोगों का छुट्टी सेक्शन हो रहा है। जी, ये मध्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है? जी सर, ये तो विभाग ही उनको दिया हुआ ये अधिकार, ये समस्या है। जी अधिकार है। और एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा कि वहाँ से दूरी बना लिया गया है उस प्राथमिक विद्यालय से, नहीं, ऐसा हेडमास्टर साहब के द्वारा कहा गया कि आप लोग अलग बैठिए, आप उधर जाइए, उधर आपको भेज दिया गया। व्यवस्था जो कुर्सी नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब हम लाए हैं खरीद कर, 10 चेयर और टेबल और सभी कुछ हम ही लोग लाए हैं। उनके द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया। ऑफिस अपना बना? हाँ, और वो जो है बोले ये शिकायत आप विभाग को दिए हैं? जी, हम विभाग को आवेदन तो ये दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है और हम अब यहाँ के शिक्षक शिक्षिका से बात करेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमृता कुमारी है। आप इसी विद्यालय की शिक्षिका हैं? जी, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरबन्ना के शिक्षिका हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? हम साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। कब आप बहाली हुए? ये पिछले साल ही। बीपीएससी टीचर? बीपीएससी टीचर। चलिए ठीक है। तो एक रंजना कुमारी का मामला आया है और प्रिय रंजन कुमार जी का, क्या आप लोग उस दिन घटना के वक्त मौजूद थे? जी हाँ, मौजूद। क्या मामला है थोड़ा बताएंगे? जो मैडम ने कहा वो सही है। वो बैठक में हम लोगों ने सर के द्वारा दिया गया था जो बिंदु, तो उसमें मैडम ने कुछ आपत्ति जताई कि मुझे ये नहीं पसंद। आप लोग को आपत्ति नहीं हुई थी? हम नहीं, मैम को कुछ हुआ तो अपना वो पर्सनल बोली,
तो उसमें से सर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो जो सर है प्रिय रंजन कुमार सर, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने पूरा गाली गलौज किया। और मारपीट हुए? नहीं, मारपीट नहीं हुआ। वो शब्द का प्रयोग किया? हाँ, और शब्द का प्रयोग किया। आप लोग विरोध किए? जी हाँ, हम लोगों ने भी किया, मैम का सपोर्ट किया जी। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? अभी तो विभाग के द्वारा अगर कुछ नहीं होता, अभी तो विभाग पे डिपेंड है हम लोग। विभाग के द्वारा अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, अब आगे के बारे में सोचेंगे। इंग्लिश है, पीजीटी है। विजिटिंग में? नहीं, पीजीटी इंग्लिश +2 में है हम। +2 में? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग के बीच, हम आप लोग के बीच जो आए, आप लोग के समिति से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? इधर दिखाइए। हम जो आपके बीच आए, आपसे पूछे, अच्छा लगा? आप पढ़ाई में डिस्टर्ब भी हुआ? आप लोग से पूछ के आए हैं? आए ना? चलिए, धन्यवाद। विद्यालय की शिक्षिका हैं, बोलिए, डरिए मत। आज रंजना मैडम के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप भी एक महिला शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रंजना कुमारी मैडम के साथ हुआ है, प्रिय रंजन कुमार शिक्षक के द्वारा, क्या सही घटना है? जी सर, सही घटना। आप थे वहाँ पे? जी। उनके द्वारा गाली गलौज भी किया गया था? नहीं, मैम के द्वारा नहीं किया गया था। मैम के द्वारा नहीं किया गया है, ये प्रिय रंजन कुमार द्वारा किया गया था। किया गया था। आप लोग विरोध किए? विरोध किए थे। विरोध किए थे? तो आप लोग आवेदन लिख के दिए हैं क्या? हाँ सर, तो सब लोग किए। सब किए हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? एकता कुमारी। एकता कुमारी। कहाँ से हैं आप? नौगछिया। नौगछिया से। तो देखिए, शिक्षक जो हैं, अभी बीपीएससी के शिक्षिका ढेरी शिक्षक बहाल हुए हैं, तो जिसमें कि जो भी शिक्षक यहाँ और शिक्षक उपस्थित थे, सभी ने कहा कि रंजना कुमारी के साथ अव्यवहार, गाली गलौज, एकदम गलत व्यवहार किया गया, जिसको लेकर आवेदन भी दी है जिला में, और लगातार इस पे बयानबाजी जारी है। और क्या हकीकत, अब हम प्रिय रंजन कुमार से भी जानने की कोशिश कर। अभी हम 9th क्लास, ये 9th क्लास चल रहा है, इसी बीच मैं आया हूं और यहाँ पर छात्र छात्रा दोनों हैं, और इससे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर 17 तारीख का जो मामला है, क्या छात्रों ने देखा है, वो सच है कि या झूठ है, आरोप कहीं गलत तो नहीं लग रहा है। आप लोग देखे थे कि मामला जो 17 तारीख को मैडम के साथ हुआ था, लड़ाई वाला मामला जानते हैं? नहीं जानते। 17 तारीख को मैडम के साथ जो हुआ था, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। आप लोग जानते हैं? यस सर। क्या हुआ था? सर, मैडम को सब गाली दी थी। कौन दिया था? प्रियरंजन सर। प्रियरंजन सर। यस सर। और कुछ बोला था? और सर बोला था आपको बांस कर देंगे। वो बोला था प्रियरंजन यस। सर? प्रियरंजन सर, चलिए ठीक है। आप लोग कोई जानते हैं? आप देखे थे? नहीं देखे थे। आप लोग मतलब मैडम के साथ झगड़ा आप लोग नहीं जानते हैं? क्लास में थे आप लोग? कौन जानते हैं? हाँ, कोई डरिए मत, डरना नहीं है। जो सत्य है सत्य है। आपके टीचर है, शिक्षिका हैं, वो आपको राजनीतिक शिक्षिका देती है, ज्ञान देती है, तो आप लोग बोलें क्या हुआ था? हम नहीं जानते। नहीं जानते। आप लोग कोई सुने थे। क्या? सिर्फ सुने थे। क्या सुने थे? कि सर गाली दिए थे मैम को। सर गाली दिए थे। आप लोग कोई नहीं जानना। नहीं देखे थे? तो ये मैडम की इधर मत देखिए, आप हमको देखिए, जो सत्य है वो बताइए। हम लोग सच जानने के लिए आए हैं। आप देखे थे? नहीं देखे। देखिए, बच्चे हैं, भावुक हो जाते हैं, और इधर से कुछ कहा गया देखे हैं, कुछ कहा नहीं देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में तो डर बना रहता है। अच्छा, पढ़ाई होती है? सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? शिक्षक के समय पे आते हैं? कोई शिक्षक ऐसा है जो कि लेट सेट आते हैं आपके बीच? और यहाँ पे जो भी व्यवस्था है 9th का, वो पूरा होता है? यानी किसी प्रकार का पढ़ाई में नहीं है उत्पादन, ना किसी प्रकार की परेशानी है। लेकिन जो हम सच जानने की प्रयास कर रहे थे, अगर आप लोग, हाँ क्या बोले? अगर बोलना चाहते हैं बोल। क्या बैठने में दिक्कत होता है? एग्जाम होता है तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। हाँ। यानी कि टेबल कम है और छात्राएं ज़्यादा? क्लास नहीं है। क्लासरूम नहीं है। यहाँ क्लासरूम की आवश्यकता है, और उसके मार झेल रहे हैं छात्र छात्राएं। सही बात है। हम चाहेंगे, अगर मेरे
चैनल के माध्यम से सरकार को अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कम से कम यहाँ के बच्चों का दर्द जरूर सुने। क्लासरूम की अभाव है जिसके कारण छात्र एक तरफ, छात्रा एक तरफ, छात्र एक तरफ है। आप देख लीजिए, ये 9th क्लास का छात्र है और इसके बाद 10वीं में जाएंगे ना अगले सत्र में। पढ़ने में लगता है? क्या बनना चाहोगे पढ़ के? बोलो बोलो। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम बाबू? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। आप क्या बनना चाहेंगे? बिहार पुलिस। आप लोग? डॉक्टर। आप लोग क्या बनना चाहिए? बिहार पुलिस। टीचर। टीचर। देखिए, इतनी सारी लड़की में मात्र एक लड़की है जो, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मरियम खातून। मरियम खातून ने कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ और शिक्षा देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे सारी लड़कियों ने बिहार पुलिस और डॉक्टर बनने का शौक जताया है। अब लड़के से पूछना चाहते हैं कि लोग पबजी खेलेंगे कि मोबाइल चलाएंगे कि व्हाट्सएप क्या करेंगे? आप लोग क्या कीजिएगा? इंस्टाग्राम पे रील बनाइएगा कि डॉक्टर बनिएगा? रील नहीं बनाते हैं सर। क्या बनिएगा? रील्स देखेंगे सर। रील्स देखिएगा। देखिए, मैं पहले कह दिया हूँ कि लोग रील्स बनाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा सोच है क्रिकेटर बनने का। क्रिकेटर? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप? डॉक्टर। डॉक्टर। बहुत। आप? अपना बिजनेस। अपना बिजनेस। बिजनेस में बनना चाहते हैं? जी सर। टीचर। टीचर। आप भैया? सर आप? डॉक्टर। डॉक्टर। आप? डॉक्टर। डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर। ये देखिए, हमारे बीच एक ऐसे पुत्र हैं, एक जोरदार ताली हो जाए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये छात्र हैं, क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। रितेश कुमार। पापा क्या करते हैं? किसान। किसान है। किसान के बेटे को हौसला है कलेक्टर बनना है। ऐसे हौसले को मैं सलाम करता हूं और ऐसे जज्बे को आप खूब पढ़ें। और जिस स्कूल में है जो मामला प्रकाश में आया है, और रंजना कुमारी और पी रंजन कुमार शिक्षक के द्वारा, और हमारे बीच सर हैं जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर जयशंकर ठाकुर है। जयशंकर ठाकुर। सर, एक सवाल, जो 17 तारीख का मामला है जो प्रकाश में आ रहा है, इसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, तनाव बना हुआ है दोनों शिक्षक शिक्षिका में, तो उसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, विद्यालय परिवार में मतभेद होना शैक्षणिक वो सामान्य बात है, लेकिन इस तरह की स्थिति, दोनों तरफ से मर्यादा की सीमा टूटना, वो अच्छी बात नहीं है। जो भी मामला हुआ है 17 तारीख को, क्या आप प्रेजेंट थे? जी बिल्कुल। आपकी उपस्थिति में हुई? जी, मैंने ही बैठक बुलाई थी यहाँ की। जी, सभी सारे टीचरों की बैठक बुलाई थी और शैक्षणिक व्यवस्था और अनुशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ही मैंने वो बैठक बुलाई थी 17 तारीख। सर, अपने स्तर से पहल करने के प्रयास नहीं किए दोनों में सुझाव? सर किए, लेकिन आप यह जानिए कि कोई अगर आप अपने आप को सोचेगा कि नहीं हम बहुत बड़े हैं जी, तो उनको समझाना, फिर जैसे कहा जाता है ना सर कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को जगाना वो बहुत मुश्किल है। जी सर। और ये जो ऐसा हुआ है, तो पहली बार हुआ है कि लगातार कभी कोई शिक्षक में होता है? नहीं, देखिए, शिक्षकों में इस तरह की बात अपने मिडिल स्कूल के स्तर तक तो नहीं हुई थी सर जी। कभी कभी हाई स्कूल में भी जो है कहा सुनी आपस में होती थी, लेकिन उसको इस हद तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस मामले को लेके क्या आप अधिकारी को या अंचल में या कहीं आपने शिकायत की, अपने शिक्षा विभाग को? बिल्कुल सर, शिकायत हमने किया है, लिखित आवेदन बीओ साहब के यहाँ दिया है, वीडियो मैडम के पास भी दिया गया है। अभी तक कोई आश्वासन? कोई सर कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहल हो पदाधिकारी की ओर ताकि दोबारा ऐसा घटना ना हो। दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। तो आपके लिए दोनों बराबर है ना, वो शिक्षिका भी और शिक्षक? बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल है सर, पी रंजन कुमार आज ड्यूटी आए हैं क्या? वो छुट्टी में है सर, आकस्मिक अवकाश में। आज वो छुट्टी में है, यानी कि आज उसकी उपस्थिति नहीं है, तो वो सीएल भरे होंगे? हाँ सर। हाँ, चलिए ठीक है। और हमारे साथ थे श्री जयशंकर ठाकुर जी, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हल्की बल्कि भेदभाव होती है, लेकिन ये
जो हुआ है ये मर्यादा से ऊपर उठ के हो चुका है। इस प्रकार की घटना किसी भी विद्यालय में ना हो, ये अच्छे संदेश दिए कि हल्की फुल्की छोटी मोटी बातें होती रहती है, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से गाली गलौज या कोई भी किसी प्रकार का हो इसे नहीं करना चाहिए और ना ही बाहुबली वाला बात आना चाहिए सामने। बहुत सारी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बाहुबली की बात है, इस घटना के दूसरे दिन जी 17 के बाद 18 तारीख को रंजना जी के द्वारा 2 बाहरी लोगों को यहाँ हमारे ऊपर भेजा गया दबाव डालने के लिए जी। कि आप जो है कैसे ये घटना होने दिए। तो हमने उनको पूछा कि भाई आपकी हैसियत क्या है, तो बोले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है हम सदस्य हैं। पहचानते हैं उन लोग को? फेस से तो जानते हैं सर, लेकिन नाम से हम नहीं जानते। उसका फोटो तो कुछ है क्या? नहीं, फोटो तो नहीं ले पाए सर, ये दुर्भाग्य की बात है। जी। और 2 आदमी थे, वो एक आदमी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक आदमी जो थे थोड़े नाटे कद के, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि नहीं आप इस प्रकार का घटना हुआ तो आप इसके लिए कुछ हमने उसी आवेदन में जो 18 तारीख को मैंने बीओ सर को दिया है और बीडीओ मैडम को, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि 2 व्यक्तियों के द्वारा, इनके द्वारा ही भेजा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण संघ, उनको जब पूछा मैंने कि आप किनके द्वारा आपको यहाँ भेजा गया है, किसने आपको खबर दिया, तो बोले कि नहीं ब्राह्मण भूमिहार संघ का जो है वो है। क्या है पता चला? वो हमको नाम जानकारी नहीं, नाम जानकारी नहीं हो पा। कहाँ के थे पता है? यह भी पता नहीं है सर। सर आपके विद्यालय में मैं भी विद्यालय आया हूं और आप लोग के सहमति से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको अपना परिचय दिया, आपको आपने भी परिचय दिया, तो इस प्रकार विद्यालय माना, क्योंकि आपके पास बहुत मैंने कहा, उनसे मेरी कहा सुनी भी हो गई, बहस भी हुई कि आप किनसे परमिशन लेके आए हैं, आप हमको इस तरह से कहने वाले कौन है, आप क्यों दबाव डाल रहे हैं। सर एक सवाल है, आप कितना छात्र छात्रा होंगे यहाँ टोटल? यहाँ सब मिला के सर 500 के लगभग। 500। शिक्षक शिक्षिकाएं कितना होंगी? शिक्षक शिक्षिका हाई स्कूल में 10 हैं जी, और इधर 8 हैं सर। 18। देखिए एक सवाल बनता है कि 500 छात्र छात्रा इस विद्यालय में हैं और 18 छात्र शिक्षक शिक्षिकाएं आपके हैंडल में हैं, आपके कमान में है, आप इसके सर्वोपरि हैं। अगर इनके साथ कोई दुर्भाग्य घटना हो जाता, कोई ऐसी बात हो जाती अनजान व्यक्ति द्वारा, जब आप बोले कि हॉक टॉक भी हुआ है, बहस भी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? बाद में सर देखिए, जिम्मेदारी की बात जहां तक है तो हमने उनको शुरू में बहुत कहा, बाद में वो नॉर्मल होके पूछने लगे कि इस तरह की घटना हम जहां भी होता है प्रखंड में तो हम जाते हैं। उसको परिचय लेना था उसका? परिचय मैंने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं सर। और ऐसे सब व्यक्ति से दूर रहें, चाहे विद्यालय हो या कोई संस्था हो। अगर किसी पक्ष में कोई जाते हैं, सबसे पहले उनका परिचय होना बहुत ज़रूरी है, उनका जानना ज़रूरी है कि वो आपके बीच जो आए हैं वो किस मकसद से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या उसका मकसद है। चाहे वो आपस में भेदभाव पैदा करने के लिए आए हैं या पहल करने, अगर पहल किए तो और अच्छी बात है, और अगर उनके आने से पहल होती है तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी विशेष तौर पे आना, जाति सूचक बात करना, ये तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, बिल्कुल। सर सीसीटीवी कैमरा है क्या इसमें? नहीं सर, नहीं है। नहीं, कोशिश करेंगे सर, अगले सत्र में अगर फंड आता है तो जरूर कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाया है। जी बिल्कुल सर, आपके विद्यालय में प्रखंड कार्यालय भी है, बीआरसी भी है और 10+2 तक स्कूल है, आप प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय टोटल है यहाँ, इसकी जवाबदेही तो बहुत बनती है आप पे। जी बिल्कुल। और मैंने यहाँ पर जो चूंकि रूम की का थोड़ा अभाव हो रहा है जी, अभी छात्र लोग ने कहा, अभी हमने बात किया, उन्होंने कहा यहाँ सब कुछ ठीक है, पढ़ाई ठीक होता है, सब शिक्षक समय पे आते हैं, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होता है, हम लोग को डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर, बहुत सारी बात हुई, लेकिन उन्होंने एक लड़की ने आवाज उठाया कि सर यहाँ बैठने का अभाव है, रूम का अभाव है। जी बिल्कुल है, और हमने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीओ साहब के माध्यम से एक आवेदन भी दिया है कि 2 शिफ्ट, जब तक नया बिल्डिंग उसका नहीं बन जाता है तब तक विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाने की कृपा की जाए सर। एक शिफ्ट में जो है मिडिल स्कूल चलेगा 1 to 8 और अभी हम क्लास में मौजूद हैं, हमारे साथ हेडमास्टर सर मौजूद हैं प्राध्यापक, और उनके आदेश से हम बच्चों के बीच आए हैं। क्या नाम है बाबू? सिया कुमारी। सिया कुमारी, कौन क्लास में पढ़ती है? 6 में। पढ़ाई होता है? जी सर। यहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं? जी सर। अच्छा व्यवहार करते हैं? जी सर। क्या नाम है बाबू? आर्या कुमारी। आर्या कुमारी। सर जो है शिक्षक मैडम जो है टाइम पे आती है स्कूल? जी सर। पढ़ाई होती है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका?
कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। पढ़ाई होती है? जी सर। समय से स्कूल विद्यालय खुलता है? जी सर। कोई शिक्षक के द्वारा मारपीट भी होता है आप लोग के साथ? नहीं। नहीं ना, प्यार से पढ़ाते हैं? जी सर। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं सर, वो आपको मारते भी हैं? नहीं। प्यार करते हैं? जी सर। क्या बनोगे आगे चल के? डीएम। डीएम बनोगे? बहुत good। क्या नाम हुआ? आशा कुमारी। आशा कुमारी। पढ़ती हो बाबू? जी सर। कौन क्लास में? 6 क्लास। 6 में। सर पढ़ाते हैं? जी सर। क्या नाम हुआ? सालो खातून। सालू खातून। क्या क्या बनोगी पढ़ के आगे? मैम बनूंगी। शिक्षक बनोगी, यही ना? बच्चों को पढ़ाओगी? बहुत। क्या नाम हुआ? आराधना कुमारी। आराधना कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 8। 8 में। ये 8 का भी विद्यार्थी है इसमें सर? अच्छा चलिए ठीक है। क्या क्या बनना चाहती हो आगे? टीचर। टीचर बनना चाहती हो, मतलब शिक्षा देना चाहती हो? जी सर। क्या नाम हुआ बाबू? निशा कुमारी। निशा कुमारी। जी सर। कौन क्लास में? 8 में। 8 में। क्या बनना चाहती हो आगे पढ़ के? टीचर। टीचर। क्या नाम हुआ? मुस्कान खातून। मुस्कान खातून। आगे क्या बनना चाहती हो? पढ़ाई करके आगे क्या बनना चाहती हो? टीचर, डीएम, डॉक्टर, क्या बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। चलिए बिहार पुलिस। छात्र छात्राओं का उत्साह यहाँ बढ़ा है इस विद्यालय में, और सभी अनुशासन में है, सभी ड्रेस में है, और सभी के पास जो होता है किताब कॉपी और जो ड्रेस है साफ सुथरा है, बच्चे भी साफ सुथरा हैं, और क्लासरूम भी हद तक साफ सुथरा है। और इसको लगातार यहाँ के प्रधानाध्यापक नजर बनाए रहते हैं, और जितने भी छात्र हैं उन्होंने कहा कि पढ़ाई होती है, सर समय पर भी आते हैं, और शिक्षा भी, और हौसले इतने बुलंद हैं, डीएम तक बनने के लिए तैयार है इस विद्यालय से। बहुत बहुत धन्यवाद। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।